मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्बा गणिसा। आज के समाचारों में राजस्थान में मासूम बच्चियों के साथ में रैप की घटनाएं बढ़ रही है। सोचनीय प्रश्न है, सरकार इस पर क्या कार्रवाई कर रही है। आरोपी पकड़े जाते हैं लेकिन फांसी के फंदे तक नहीं पहुंच पाते। आज फिर एक घटना जोधपुर जिले के बिलाड़ा में घटित हो गई। एक 3 साल की बच्ची से रैप हो गया और गंभीर हालत में उसे उम्मेद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बच्ची से रैप करने वाला 23 वर्षीय जेसीबी ड्राइवर पुलिस की गिरफ्त में है। उसे पाली में गिरफ्तार करके जोधपुर लाया गया है। लेकिन ऐसी घटनाएं राजस्थान में एक के बाद एक घटित हो रही है। एक साल में 800 से अधिक मामले इसी तरह के सामने आए हैं। आरोपी पकड़े जाते हैं लेकिन आज तक किसी एक को भी फांसी की सज़ा नहीं हुई। आखिर क्या कारण है? आइए पूरी रिपोर्ट पर अपन एक नज़र डालते हैं कि आखिरकार सरकार क्या कर रही है और इनकी सुरक्षा के लिए वर्तमान सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। सूबे की कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है। महिलाएं व बालिका ही नहीं, अब 3 साल की मासूम भी सुरक्षित नहीं रही है। जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे में एक बालिका को कुरकुरे खिलाने के बहाने मोटरसाइकिल पर अपहरण कर एक 23 वर्षीय युवक ने सुने स्थान पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार कर दिया। उसे गंभीर हालत में मासूम के घर के बाहर छोड़ फरार हो गया। बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर परिजन बाहर आए और बच्ची की हालत देखकर उससे थोड़ा बहुत जो भी बता पाई पूछा और तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पर अस्पताल में उसे रक्तस्राव की हालत में देखा गया तो उसे उम्मेद अस्पताल रेफ़र कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और पाली से आरोपी को हिरासत में भी ले लिया। वो जेसीबी चलाता है। बच्ची के रक्तस्राव देख आरोपी युवक घबरा गया और बच्ची को घर के बाहर छोड़ गया। एसपी नारायण टोमास ने टीमें बनाई और भेजा। मूलतः भरतपुर हाल पाली निवासी युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। आरोपी कुछ समय पहले जेसीबी चलाता था और बच्ची के परिजनों से परिचित बताया जाता है। वो सुबह पाली में बिलाड़ा आया था और पीड़िता के चाचा के साथ बच्ची के घर गया था और बच्ची को वहाँ अकेला देखकर वो उसे सुने स्थान पर ले गया और उसके साथ में रैप कर दिया। इधर वारदात की खबर फैलते ही कस्बे के ग्रामीणों में रोष हो गया। बाजार बंद कर दिए गए। सभी धरना देकर बैठ गए। आरोपी को गिरफ्तार कर फांसी की मांग करने लगे। इस घटना से ये बात तो तय हो गई कि राज्य में बेटियां व बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। उदयपुर में 8 साल की बच्ची से रैप हुआ। आरोपी गिरफ्तार हो गया। ऐसे 6 माह में 873 बच्चियों से रैप के मामले सामने आए और ये आंकड़े पुलिस फाइल में कैद है। इनमें 5 बच्चियों की तो रैप के बाद हत्या कर दी गई। जनवरी से जून तक 6 माह में ये घटनाएं घटित हुई है। छेड़छाड़ के 750 मामले सामने आए हैं। आंकड़े खुद राजस्थान पुलिस के ही हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए, ये भी सरकार तय नहीं कर पा रही है। नाबालिग बच्चियों के रैप के मामले बड़े हैं, ये सोचनीय है, लेकिन कार्य ये है कि कार्रवाई गिरफ्तारी के बाद भी
कुछ नहीं होती, मामला शांत हो जाता है और आरोपी फांसी के तख्ते पर नहीं पहुंच पाता। ये सवाल जनता सरकार से, अदालतों से, आरोपियों के लिए मुकदमा लड़ने वाले वकीलों से पूछ रही है कि आखिरकार कब तक बच्चियों को न्याय मिलेगा और कब तक ऐसे आरोपी फांसी पर नहीं चढ़ेंगे। ये तो तय है, ऐसे आरोपियों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए जिनमें दिल में ये भी नहीं है कि 3 साल की बच्ची से कैसे रैप कर दिया जाए। आपको ये भी बता दें कि प्रदेश में हर रोज़ 8 बच्चियों के रैप होने का औसत सामने आया है। बेलड़ा की ये घटना दिल हिलाने वाली है और 2023 से लेकर 2025 के आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाले हैं। बच्चियों के मामले में जो संगीन अपराध सामने आ रहे हैं वे सोचनीय हैं। भजनलाल सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और पुलिस को सख्त निर्देश देने चाहिए कि ऐसे आरोपियों को ना केवल पकड़े बल्कि उनके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई करे कि वे अदालत से सीधे फांसी के फंदे पर पहुंच जाए। ये जब तक नहीं होगा ऐसे मामले बढ़ते जाएंगे। ये तय है कि महिलाओं के अपराध के मामले घटे हैं लेकिन बच्चियों के रैप के मामले बढ़े हैं। इससे राजस्थान शर्मसार है, जोधपुर शर्मसार है, जहां पर एक मासूम 3 साल की बच्ची से रैप हो गया। राजनेताओं को आगे आकर के इस मामले में सरकार से और अदालतों में जाकर के ये कहना चाहिए, ऐसे आरोपी को तो सीधे फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। अदालतों में साक्ष्य मांगते हैं और पुलिस हल्के स्तर पर इनके विरुद्ध मामले दर्ज करती है तो अपराधी 1-2 साल, 3 साल, 4 साल में छूट करके फिर बाहर आ जाते हैं। आज तक ऐसे मामले में फांसी की सज़ा नहीं होना सोचनीय है। आइए हम सभी मिलकर के सरकार से अपील करें कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं। आज बस इतना ही और हमारा समय होता है आपसे इजाज़त लेने का। इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, सब बखैर, जय जय भारती।